गाइस आपने ब्लड ग्रुप्स के बारे में तो जरूर सुना होगा। ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ये बड़े कॉमन ब्लड ग्रुप्स हैं जो कि अमूमन आपको बहुत सारे लोगों में मिल जाएगा। लेकिन इस दुनिया में एक ब्लड ग्रुप ऐसा भी है जो कि पूरी ही दुनिया में मात्र 43 यानी कि 43 लोगों में ही पाया जाता है। ओह माय गॉड, इसे रेयरेस्ट ऑफ द रेयर ब्लड ग्रुप भी कहा जाता है। इस ब्लड ग्रुप का नाम है RH नल। और क्योंकि ये इतना रेयर है कि पूरी दुनिया में सिर्फ 43 यानी कि 43 लोगों में ही ये पाया जाता है, इसलिए इसे गोल्डन ब्लड ग्रुप भी कहते हैं। सो गाइज, इसके पहले तक ये फैक्ट क्या आप जानते थे? और अगर नहीं जानते थे तो चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। IAS के इंटरव्यू का एक और इंटरेस्टिंग सवाल सुनिए और सुनने के बाद आप लोग बताइएगा कि आपको इसका जवाब आता है कि नहीं। सवाल कुछ यूं है कि एक बार वकील के बेटे का एक्सीडेंट हो गया तो आसपास के लोगों ने वकील के बेटे को तुरंत अस्पताल पहुंचाया, लेकिन जैसे ही अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर ने लड़के को देखा, उसने तुरंत कहा कि ये तो मेरा बेटा है, पर ये तो वकील का बेटा था। अब सवाल यह है कि दोनों बातें एक साथ सच कैसे हो सकती हैं? इसी बात का जवाब आपको चैट सेक्शन में लिखना है। देखिए, इस बात का जवाब आप कई तरीकों से दे सकते हो, लेकिन सबसे सिंपल तरीका क्या है पता है? वो सिंपल तरीका यह है कि वकील उसका बाप था लेकिन डॉक्टर उसकी मां थी। गाइस, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपको कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखिए। हमारे देश में बेटियों के सुरक्षा के मुद्दे पर लोग बड़ी बड़ी बातें तो बहुत करते हैं, लेकिन जमीनी तौर पर बहुत ही कम लोग हैं जो इसके लिए काम करते हैं। और उनमें से एक हैं राजस्थान के कोटपुतली गांव के डॉक्टर RP यादव जी। डॉक्टर RP यादव जी को जब पता लगा कि उनके गांव की बेटियों के पास कॉलेज जाने के लिए कोई पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन नहीं है और जब वो पैदल ही निकल पड़ती हैं तो उन्हें रास्ते में छेड़छाड़ का सामना करना पड़ता है, तो डॉक्टर साहब ने ये देखकर अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी अपने PF अकाउंट से निकाली। लगभग 19 लाख रुपए में उन्होंने एक बस खरीदी और 2016 में स्वतंत्रता दिवस पर अपनी बेटियों को एक बस गिफ्ट की और आज वही बस उन बेटियों को कॉलेज तक फ्री में छोड़ने के काम आती है। सरकार ने भी इसे बिल्कुल टोल टैक्स फ्री कर दिया और रोड टैक्स फ्री भी कर दिया। गाइस, इससे पता लगता है कि वाकई में आज भी बड़े दिल वाले लोग बहुत सारे हैं। गाइस, ये घटना सुन के आपको कैसा लगा चैट सेक्शन। चलिए गाइस, एक सवाल पूछता हूं, क्या आपने कभी JCB देखी है? नहीं, सवाल ये नहीं है, ऑब्वियसली आपने देखी होगी। असली सवाल ये है कि JCB इसका मतलब क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, क्या आप जानते हैं? चलिए मैं आपको बताता हूं। देखिए, JCB की फुल फॉर्म है जोसेफ साइरिल बॉम्फोर्ड। अब सवाल यह है कि JCB की अजीब सी फुल फॉर्म आखिर बनी कैसे? तो मैं आपको बताता हूं कि जिस कंपनी ने JCB को बनाया था उसके फाउंडर का नाम जोसेफ साइरिल बॉम्फोर्ड ही है। क्या इसके पहले तक ये अमेजिंग फैक्ट आपको पता था? और अगर नहीं पता था तो चैट सेक्शन में जरूर लिखिए। आप इंडिया के बारे में कितना जानते हैं, यह सवाल के जवाब के बाद ही पता लगेगा। मेरा सवाल यह है कि इंडिया में हर साल नेशनल टेक्नोलॉजी डे कब और क्यों मनाया जाता है? क्या आप इसके बारे में जानते हैं? चलिए मैं इसका जवाब देता हूं। इंडिया में हर साल 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है। और क्यों? उसके पीछे का कारण यह है कि 11 मई 1998 को पहली बार भारत ने वैश्विक दबाव के बावजूद भी पोखरण में परमाणु परीक्षण, वो भी सफल परमाणु परीक्षण किया था। और यह परमाणु परीक्षण दुनिया के सबसे सफल सीक्रेट मिशंस में से एक माना जाता है, जिसके बाद भारत को परमाणु शक्ति के तौर पर उभरने में मदद मिली थी। क्या इसके पहले तक यह इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको पता था? और अगर नहीं पता था तो चैट सेक्शन में जरूर। आजकल के लोग शुगर फ्री के चक्कर में हेल्थ कॉन्शियस होकर मिठाइयों को अवॉइड करते हैं, ठीक भी बात है, लेकिन कुछ मिठाइयां आपकी सेहत के लिए हेल्दी और फायदेमंद होती हैं। कौन सी है वो मिठाइयां? जैसे कि रसगुल्ला या छेने की मिठाइयां। जी हाँ गाइस, रसगुल्ला या छेने की मिठाइयां आपकी आंखों की जलन को कम करती हैं, इनफैक्ट आपकी आंखों के पीलेपन को कम करती हैं और उन्हें सुरक्षित बनाए रखती हैं। अक्सर जब हमें पैसों की जरूरत पड़ती है तो हम लोग ATM जाते हैं और ATM जाके जब हम पैसा विड्रॉ कर रहे होते हैं या पैसा निकाल रहे होते हैं तो मशीन से नोट के बिखरने की या फिर नोटों के गिनने की आवाज आती है और हमें लगता है कि मशीन एक्चुअली सच में नोट गिन रही है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो आवाज नोट के गिनने की होती ही नहीं है। हो गए ना हैरान? जी हाँ गाइस, वो एक्चुअली एक स्पीकर से निकाली गई आवाज होती है जिससे आपको ये संतुष्टि या फिर ये तसल्ली रहे कि आपके पैसे आने वाले हैं। गाइस, क्या ये इंटरेस्टिंग फैक्ट इससे पहले तक आप